तो हम आपको मिट्टी में ज़रूर मिला देंगे। योगी मिला पाएँ या ना मिलाएं, मैं ज़रूर मिलवा दूंगा। मैं देखता हूँ जब चुनाव का समय आता है तो उनके घर में घुस के खाना खा लेते हैं कि 50,000 रुपये का डिमांड इनसे किया जाता है। अब ये गरीब आदमी 2500 रुपये कमाता कहाँ से देगा? इस बच्ची की शादी होनी है, उस मकान के चक्कर में इसका विवाह नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे गरीब लाचार से 50,000 की डिमांड करना संगठन के तहत और शासन और प्रशासन के खिलाफ धरना करने को मजबूर हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद बौद्ध और आप देख रहे हैं नीलम एक्सप्रेस। इस वक्त हम गाजीपुर सरजू पांडे पार्क में हैं और हमारे साथ हैं चौकीदार सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर आप हैं और आप जिला अध्यक्ष हैं। सर, आज आप लोग डीएम साहब से मिले हैं, क्या मामला क्या था सर? मामला देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करता हूं और जैसा कि मैं जानता हूं कि नीलम एक्सप्रेस के द्वारा कई बार हमारी बातों को उछाला भी गया है। अभी कुछ समय पहले धरना किया था तो नीलम एक्सप्रेस का काफ़ी योगदान रहा, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मेरी आपसे फिर से मुलाकात हुई। आप साइड में देख पा रहे होंगे, ये बच्ची है और ये इनके पिताजी हैं जो कि एक चौकीदार हैं, और एक चौकीदार होने के नाते, एक हमारे परिवार के सदस्य होने के नाते मुझे गाजीपुर आना पड़ा। मामला इनका ये इस प्रकार है कि इनका एक अपनी खुद की ज़मीन पे इनका मकान है, मतलब झोपड़ी रखा हुआ था। तो ये कुछ समय पहले हमारे पास आए थे, तब वहाँ बनने नहीं दे रहे थे। तो सीओ साहब को मैंने बोला, रिक्वेस्ट करा, तो उन्होंने बनवाने का आदेश एसडीएम के द्वारा दिलवा दिया। इनका मकान बन के खड़ा हो गया। लेंटर पड़ने पे जब यानी छत पड़ने का नंबर आ गया तो जो विपक्ष पार्टी है, कोई यादव करके हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था और मुझे वो ज्ञान की बातें बता रहे थे कि मेरे पास भी पावर है, पौआ है। तो मैंने उनको ये बोला था कि याद रखना कि हम जैसे भी लोग नामर्द नहीं हैं। अगर आपके पास पावर पौआ है तो अगर ऐसे लोगों के आंख में आंसू लाओगे तो हम आपको मिट्टी में ज़रूर मिला देंगे। योगी मिला पाएँ या ना मिलाएं, मैं ज़रूर मिलवा दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े। इसलिए मैं लखनऊ से लेकर यहाँ तक इनकी कार्रवाई करा रहा हूँ। माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास हमने ज्ञापन दे दिया है। अगर ये कार्य 10-15 दिन के अंदर नहीं होता है, इनका छत लेंटर नहीं पड़ता है, तो हम मजबूरन अपने संगठन के तहत और शासन और प्रशासन के खिलाफ धरना करने को मजबूर हो जाएंगे। कौन रोक रहा है? जमीन इनकी है, विवादित है या कैसी है कि क्यों रोक रहा है? इसमें एक कोई यादव करके इनका विपक्षी है, चुलबुल नाम है उसका, यादव है, और वो जान रहा है अच्छी तरह से कि ये दलित वर्ग से आते हैं तो इनको आराम से दबाया जा सकता है। ऐसे एक मामले नहीं है, मैं लखनऊ में रहता हूँ तो मैं जानता हूँ कि कितने मामले चल रहे हैं। हाँ, बहुत आते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंगें हैं, मैं जानता हूँ ना तकलीफ लोग कैसे झेलते हैं। उसी का ये लोग सीधा फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने आप को वो फौजी बताता है। ज़रा आप एक बात बताइए, क्या फौजी किसी के साथ गलत कर सकता है या जाति को लेकर के किसी को चश्मे से देखेगा? नहीं देखेगा। लेकिन उसकी इतनी घटिया मानसिकता है, क्योंकि जहाँ तक वो हमसे जो कह रहा था, ऑन रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी, आपको मैं भेज दूंगा। ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा था कि आप जितनी कोशिश हो उतनी कर लो, मेरी पकड़ योगी तक है। मतलब यार, योगी की तक अगर तुम्हारी पकड़ है तो क्या किस गरीब आदमी को सताओगे? ये भाई, अगर हमारे ये बताइए, सरकारें बोलती हैं कि देखो वोट सबका चाहिए, आदिवासी का भी चाहिए, दलितों का भी चाहिए, पीडीए भी बनाएंगे, तो इनके लिए लड़ेगा कौन? भाई नेता, मैं देखता हूँ जब चुनाव का समय आता है तो इनके घर में घुस के खाना खा लेते हैं। चुनाव होने के बाद क्यों नहीं दिखाई देते? आज नेता नहीं दिखाई दे रहे, ना नेता दिखाई दे रहे, ना अधिकारी दिखाई दे रहे। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपके क्षेत्र में एक गरीब आदमी 3 साल से दौड़ रहा है, इसको रास्ता नहीं मिल रहा है। और लेखपाल, सबसे बड़ा इसमें अहम रोल जो है वो लेखपाल का है, जिसमें हमने जब बात की थी तो उसकी बातों से ही पता चल रहा था ये करप्ट व्यक्ति है, जिसका वीडियो साक्ष्य पे मौजूद है। ना तो वो प्रशासन की सुन रहा है कि सबको झपड़ेल रहा है, क्योंकि इन लोगों का बयान है। अभी आप इनसे खुद पूछिएगा कि 50,000 रुपए का डिमांड इनसे किया जाता है। अब ये गरीब आदमी 2500 रुपए कमाता कहाँ से देगा? इस बच्ची की शादी होनी है, उस मकान के चक्कर में इसका विवाह नहीं हो पा रहा है। आप यकीन मानिए, मासूमियत आप चेहरे पे देखिए कि बोल तक नहीं पा रहा परिवार, ये ना ये बोल पा रहा, ना इसका भाई बोल पा रहा, ना ये बोल पा रहे। इनकी तकलीफ जब मैंने देखी तो मुझे गाजीपुर आना पड़ा। लखनऊ की धरती, यहाँ 400-450 किलोमीटर आना, ऐसी गर्मी में किसी को शौक नहीं है, मैं आया हूँ। और लेखपाल के द्वारा जो ये कृत किया जा रहा है, जो घिनौना, कि ऐसे गरीब लाचार से 50,000 की डिमांड करना, खुद की ज़मीन पर बना रहे हैं। और मैं पहली बात तो सवाल ये शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, यदि ये व्यक्ति गलत था तो एप्लीकेशन में एसडीएम साहब ने आदेश दिया, आदेश के बाद छत तक बनने क्यों दिया गया? क्यों बनने दिया गया? और अगर छत तक बना तो छत क्यों नहीं डाली जा रही? माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर गरीब कोई परेशान है, अगर मान लो धोखे से उसने किसी सरकारी अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, मान लो धोखे से, तो अगर उसके पास मकान नहीं है तो उसे मकान मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो मकान उसका है दूसरा तो वहाँ से उसको समय सीमा मिलनी चाहिए। लेकिन जबकि इनका, हाँ, खाली करने का, जबकि इनका मामला ऐसा है ही नहीं। इनकी खुद की ज़मीन
जो 242 नंबर इनका गाटा संख्या है, ये उनकी खुद की ज़मीन है, उस पर फर्जी मुकदमा लगाकर इस परिवार को सिर्फ परेशान कर रहे हैं। इतना पैसा ही लोग खर्च कर चुके हैं भाग दौड़ में कि मुझे इस बात का दर्द है। लेकिन उन विपक्षियों को बता दे रहा हूँ कि ये छत वाला काम होने के बाद हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर हम तक मामला पहुँचा है, हम मजबूर हो जाएंगे शासन और प्रशासन के लिए धरना करने के लिए।